हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूँ। और दूसरा, मेरे जितने भी एडवाइसेस हैं, सजेशन है, वो बेसिकली मेरे जूनियर्स के लिए हैं, जो जूनियर्स इन द सेंस कि जो भी मुझसे छोटे हैं या मतलब छोटे ही हैं वही हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अच्छा, ये टॉपिक अपने आप में लंबा है, तो एक दिन में ये टॉपिक नहीं होगा। इसके कई कई सेशंस मुझे करने पड़ेंगे, तब जाके इस टॉपिक पे हम लोग को कम्प्लीटली इसको कवर अप कर पाएंगे। आज जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक तो जेई की प्रिपरेशन कैसे करें, कि अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो आप जेई की प्रिपरेशन कैसे करें। या दूसरा, ऐसे तो आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि जेई की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आप जेई की प्रिपरेशन ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो जेई की प्रिपरेशन करने के n नंबर ऑफ़ तरीके हैं, मतलब हज़ारों तरीके हैं जिससे जेई की प्रिपरेशन की जा सकती है। लेकिन हम आज यहाँ पे मैं ये आपके साथ शेयर में नहीं करने वाला हूँ कि आप जेई की प्रिपरेशन कैसे करें, वो सबको पता है कि कैसे करना है। मैं आज इस पे डिस्कस करने वाला हूँ, या मैं अपने जो सेशंस करूँगा, ऐसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनमें मैं इस पे बात करूँगा कि क्या फ़र्क होता है उस पर्सन में जिसका सिलेक्शन होता है, और क्या फ़र्क होता है उस पर्सन में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे किस्मत को साइड में रख दें तो, क्योंकि अगर हमने किस्मत को कर दिया कि उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरी किस्मत अच्छी नहीं है इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम किस्मत को साइड में रख दें तो हमको ये समझें कि ऐसा क्या फ़र्क है कि किसी का सिलेक्शन हुआ और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि किस्मत तो अपने हाथ में है नहीं, किस्मत तो ऑलरेडी, अगर आप मानते हैं, किस्मत में बिलीव करते हैं, तो वो तो ऑलरेडी रिटन है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए उस पर बात करना ही बेकार है। लेकिन फिर भी अगर किस्मत को हम छोड़ के उन मुद्दों पे बात करें जो आपके हाथ में हैं, तो क्या फ़र्क होता है एक ऐसे स्टूडेंट में जिसका सिलेक्शन होता है, या ऐसे कह लीजिए कि जो अपने गोल्स को अचीव करता है, और एक ऐसे पर्सन में जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ गुड लक, बेटर लक, अच्छी किस्मत को साइड में रख के बात करते हैं। अब जैसे कि कोई भी वैकेंसी आती है, लाखों में, कई बार करोड़ फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन 100 का, 200 का, 500 का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं, सपोज मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, उसमें 100 सीटें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हज़ारों फॉर्म भरेंगे, इनफैक्ट लाखों में फॉर्म भरेंगे, लेकिन तो सिलेक्शन 100 ही लोगों का होगा, ये फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों में बच्चों में 100 से अधिक अच्छे नहीं होंगे या एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है 150 बच्चों की जो क्षमता है वो एक जैसी हो, 150 बच्चों की तैयारी एक जैसी हो। लाखों फॉर्म पढ़ते हैं, एक दो फॉर्म तो पढ़ता नहीं कोई भी फॉर्म में। तो अगर 150 बच्चे भी हैं तो भी सिलेक्शन 100 का ही होगा, यानी 100 से एक बच्चा भी एक्स्ट्रा है तो भी सिलेक्शन 100 लोगों का ही होगा। मेरी बात समझिएगा फिर से, एक जैसे 101 लोग भी आ जाएं तो भी सिलेक्शन 100 लोगों का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। और एक जैसे हज़ारों हैं, हज़ारों लोग तैयारी कर रहे हैं। आजकल तैयारी करने के बहुत से साधन हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, को ऑनलाइन कोर्सेज करके ख़रीद के पढ़ सकते हैं, पढ़ने के तमाम साधन हैं। तो पढ़ने वालों की तो कमी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है कि काफ़ी पढ़े रहने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और बहुत कम पढ़ लिखने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। अगेन गुड लक को साइड में रख देते हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो बात होगी या मैं जो बातें कहूँगा वो इसी से रिलेटेड होंगी, कि क्या डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम समझेंगे। तो एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो एक उस स्टूडेंट में होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता है और जिसका होता है, निश्चित तौर पे
ये तो कंफर्म है कि उसने कुछ ना कुछ तो आपसे बेहतर किया होगा, चाहे किसी भी फील्ड में किया हो। कहीं ना कहीं उसने आपसे बेहतर किया तभी उसका सिलेक्शन हुआ। तो हमको क्या करना होता है, जो अपनी पढ़ाई करनी है, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई नहीं करनी होती है, हमें सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी होती है। तो अगर हमें सिलेक्शन लेना है, या जो लोग का सिलेक्शन होता है, आप उन लोग का कभी देखेंगे तो बेसिकली जिन लोग का कम टाइम में सिलेक्शन होता है, जैसे जिनका ज़्यादा टाइम में सिलेक्शन हुआ वो तो फिर ठीक है, वो तो नॉलेज उनको एक सर्टेन टाइम के बाद हो ही जाती है। जिनका कम टाइम में सिलेक्शन हो जाता है या जो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ एक चीज़ ये अच्छी रहती है कि वो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। तो मैं आप सभी जूनियर्स को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, ना कि नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। अगर आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो नॉलेज के लिए तो हज़ारों पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तो फिर दिक्कत ही क्या है। लेकिन सिलेक्शन तो सबका नहीं होना है। तो आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सिलेक्शन के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, वो करते रहिए जीवन भर। करना ही क्या है, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए जीवन भर, नॉलेज गेन करते रहिए जितना गेन करना है। अभी आपके पास टाइम है जो आपका वो सिलेक्शन का है, तो आप अपना पढ़ाई जो है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड रखिए। अब सिलेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है वो हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला जो गलती हम लोग ये करते हैं कि हम, गलती समझना है ध्यान से, हमारी जो गलती होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको कह रहा हूँ, और बेसिकली मेरे जूनियर्स के लिए ये, कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड करने निकल लेते हैं। जो हमको पढ़ाई करनी है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड करनी है। तो वहाँ से क्या होगा, जब सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला चीज़ ये है। और अगला चीज़ जो आता है इसमें, कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना है, या क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमको ध्यान देना है सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हम चालू करेंगे तो उसमें, नेक्स्ट वीडियो जब भी हम नेक्स्ट सेशन जब भी करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करने का क्या मतलब है। आज हमने सिर्फ इस पर डिस्कस किया कि हमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि वो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, और क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बेहतर किया होता है, कुछ न कुछ तो ऐसा बेहतर किया होता है जो आपने नहीं किया है। अब इस पे हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे, या आगे के सेशन में समझेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेशन ही वही होगा। मेरे सेशन जो भी हो रहे हैं, मैं जो भी वीडियोज बना रहा हूँ वो रैंडम होंगे, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे। अभी मैं इसको प्लेलिस्ट में ऑर्डर नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम के साथ में वो करेंगे। टाइम की कमी हर किसी के पास रहती है, तो टाइम को मैनेज करना एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है। तो अभी उतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो जितना टाइम मुझे मिलता है उस हिसाब से अभी वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अभी नॉर्मली इसको देखते जाइए जो भी मेरे जूनियर्स हैं, तो धीरे धीरे इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इस पर मैं और भी आगे बात करूँगा, और इनको मैं कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट में ऑर्डर करूँ ताकि आपको देखने में करने आसानी हो। और दूसरा ये है कि आप सब में से जो लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, बट आप अगर अच्छा लिखते हैं तो भी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ख़राब लिखते हैं तो भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप में से अगर जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि आप अच्छा लिख देंगे तो उससे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, तो ऐसा मेरे साथ नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ख़राब लिख देंगे तो उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा दोनों ही नहीं है। क्योंकि मुझे कमेंट से आपके मतलब ही नहीं है, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये करने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सेटिस्फेक्शन है, मेरे लिए ये सेटिस्फेक्शन नहीं है आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे नहीं देखेंगे। मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, वो आपकी मर्जी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।